संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के
अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, इस दुख भरे नाशवान लोक में जहां कहीं भी कभी भी दुख और कष्ट किसी भी मोड़ पर हमारा पीछा कर सकते हैं, वहीं ब्रह्मपाल जी की कहानी हमें यह सिखाती है कि सत भक्ति के बिना जीवन कितना कठिन हो सकता है। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले ब्रह्मपाल जी ने 28 साल तक भारतीय सेना में कैप्टन के रूप में सेवा दी। एक समय इनकी जिंदगी में देवी देवताओं की पूजा, व्रत, गंगा स्नान और राधा स्वामी पंथ का महत्वपूर्ण स्थान था। दुख और परेशानियों का सिलसिला तब शुरू हुआ जब इनका एक बेटा एक हादसे में चल बसा। इनके दूसरे बेटे की बीमारी ने इनकी चिंताओं को और बढ़ा दिया। इनके बेटे की दोनों किडनियां फेल हो गईं और इलाज में पैसे खत्म हो गए। आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उन्हें भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। अंततः उनके दूसरे बेटे की भी मृत्यु हो गई। इन भयंकर दुखों ने ब्रह्मपाल जी को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। जब सभी पुण्य समाप्त हो गए और जीवन अंधकारमय हो गया, तब ब्रह्मपाल जी को तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के बारे में पता चला। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, जिसने उनके जीवन में एक नया सवेरा ला दिया। अब आप स्वयं ब्रह्मपाल जी की जुबानी सुने उनकी दुख भरी जीवन कहानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा ब्रह्मपाल सिंह नाम है। सर कहाँ से हैं आप? सर मैं गांव पिपाला, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा 20 अक्टूबर 2011 को ली। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं इससे पहले आर्मी में सर्विस करता था और 28 साल सर्विस करने के बाद में ऑलरेडी कैप्टन के रैंक से जो है मैंने रिटायरमेंट ली है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा लेने से पहले सर मैं जो जगत में आम सभी जो मेरा परिवार भक्ति करता है, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गी माता, गणेश जी आदि जो ये पूजा थी, इनकी हम पूजा किया करते थे। जहाँ भी हमें मालूम पड़ता था कि ये मंदिर अच्छा है, उस मंदिर में जाया करते थे। या हफ्ते में कम से कम 3-4 दिन ऐसे आते थे जो कि हम व्रत भी रखते थे, गंगा स्नान के लिए भी जाते थे। जैसा जैसा जो है हमें समय मिलता था, जैसे कि हम आर्मी में थे तो हम ऑल इंडिया जो है इधर उधर जाने को मौका मिलता था। सभी धार्मिक स्थानों को देखने की इच्छा भी होती थी और वहाँ जा कर के हम अपने मन से वहाँ कुछ कामना भी जो है मांगा करते थे या वहाँ कुछ वादा करके आते थे कि अगर ऐसा मुझे लाभ हो जाएगा तो मैं आपके द्वारा दर्शन करूँगा। इस प्रकार जो है हम जो है भक्ति करते थे। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? 2004 के अंदर मैं राधा स्वामी से जुड़ा था और 11 के लास्ट तक वहाँ जुड़ा रहा। वहाँ पर जो है सत्संग भी अटेंड करते थे और उनकी किताबें भी पढ़ते थे। जब किताबों में हमने देखा कि राधा स्वामी के मुख्य जो संत हैं शिवदयाल जी, और उनके बारे में हमने पढ़ा कि इनके तो कोई गुरु ही नहीं थे, तो हमने आपस में विचार विमर्श किया अपने भक्तों में कि भाई जब हमारे गुरुजी के गुरु नहीं है तो ये हमारा कल्याण कैसे करेंगे। इस प्रकार वहाँ से भी जो है हमारा मन हटता गया। सर आप पारंपरिक भक्ति साधना कर ही रहे थे और राधा स्वामी पंथ में भी आपने भक्ति साधना की, गुरु बनाए, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? इससे पहले पहली भक्ति जो करता आ रहा था, उसके बाद में जब बड़ा लड़का ख़त्म हो गया तो उसके 8 साल के बाद में मेरा एक छोटा लड़का था जो कि पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद में मर्चेंट नेवी में उसने अपना जॉब जो है अटेंड किया था और वहाँ पर वो क्या नाम है डेक कैडेट में शिप कैप्टन था। लेकिन वहाँ पर जैसे वो सर्विस करता था वहाँ पर उसको पानी सूट नहीं हुआ और उसकी तबीयत वहाँ पर ख़राब हो गई। ख़राब होने के बाद में 1-2 बार के बाद में हमने उसको वहाँ से इस्तीफा दिलवा दिया कि अभी आप यहाँ सर्विस नहीं करोगे, क्योंकि हम तो पहले ही जो है दुखों के मारे हुए थे। मैंने उस लड़के को जो वापस बुला लिया। वापस बुलाने के बाद में धीरे धीरे जो है उसका ट्रीटमेंट कराया, लेकिन ट्रीटमेंट जो है कोई सफलता हमें नहीं मिली। आखिर एंड ये हुआ कि वहाँ के मेरठ के डॉक्टरों ने उस लड़के को जो है सर गंगाराम दिल्ली को फॉरवर्ड कर दिया। वहाँ पर मैं और मेरी पत्नी उसको दोनों लेके चले गए। वहाँ पर हम लगभग 6 महीने वहाँ पर जो है बच्चे का ट्रीटमेंट कराया। उसकी दोनों किडनी जो है ख़त्म हो गई थी और जिससे कि उसकी वहाँ पर जो है कोई हमें कामयाबी नहीं मिली। इसी के दौरान जो है हमारी आर्थिक स्थिति, पूरा पैसा ख़त्म हो गया, हर चीज़ ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी जो है हम उस बच्चे को नहीं बचा पाए। जो ये एक्सीडेंट हो गए थे, जो बच्चों की मौत हो गई थी,
मुझे गलत हैबिट पड़ गई थी, मैंने ड्रिंक करनी शुरू कर दी थी और ये स्मोक वगैरह जो करना शुरू कर दिया था। अब इसमें सवाल एक आ जाता है कि इससे पहले जब उन देवताओं की मैं भक्ति करता था, तो मुझे भी नौकरी मिल गई थी, बच्चों को भी नौकरी मिल गई थी, पैसा भी था, मकान दुकान भी जो है सही हो गए थे। लेकिन हम बड़े खुश थे कि आगे जो है भक्ति जो है, जैसा हम ये नाम ले रहे हैं, इन्हीं की कृपा है, इन्हीं की कृपा से ये सब कार्य चल रहे हैं। लेकिन जब ये सर्वनाश हुआ, जब नुकसान हुआ, तब महसूस हुआ कि हमारा जो भक्ति चार्जर है, जो सही भक्ति है, वेदों के शास्त्रों द्वारा हमारी भक्ति नहीं हो रही थी। जो इससे जो लाभ मिला था वो पिछली कमाई थी या पिछले जन्म की कमाई थी। जब तक वो कमाई चलती रही, जब तक मेरा कार्य सही चलता रहा। लेकिन जब भक्ति दान की जो है बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो 6 महीने में ये मालूम नहीं पड़ा कि कितना कमाया था, कहाँ गया, कैसे गया। यहाँ तक कि पूरा परिवार भी जो है मेरा साथ छोड़ गया। इसके बाद में यहाँ से जब ये दूसरा जो है लड़का जो ख़त्म हो गया, ख़त्म होने के बाद में तभी एक बहन आई थी मेरे पास में कि अब जो है आपका सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अपने लिए आप जो है बरवाला आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाइए। इस प्रकार जो भक्ति करते करते जो काल ने जो है मेरे दोनों बेटों को जो ले लिया था, आपके सामने ऊपर जो फोटो में है ये बड़ा बेटा है जो कि थल सेना में था। इसके बाद में इसकी उम्र 24 साल थी और जो छोटा बेटा है उसकी उम्र 28 साल है जो कि मर्चेंट नेवी में था। ये आपके सामने छोटा बेटा है जो कि दोनों ये भक्ति करते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश आदियों की भक्ति करते हुए इस काल ने जो है मेरे से झपट लिया था। दोनों जवान बेटे थे और आप जो है इनको फोटो पे देख सकते हो। और जब ये लास्ट एक्सीडेंट हो चुका था तो मेरे जितने भी गार्जियंस थे, जो भी रिश्तेदार आदि थे, सब मिलने के लिए बार बार आ रहे थे। तो उनमें से जो है एक बहन जिसका नाम ज्ञानेश है, वे हमारे पास आई और उन्होंने जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो है हमसे बताई कि भाई साहब अभी आप जो है संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में चले जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा, आपकी मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। तो उनकी ये लैंग्वेज सुन करके मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने उनसे जो है बड़े सही ढंग से बताया कि बहन जी आप ये बताइए, जब मेरे दोनों बच्चे ख़त्म हो गए तो अब मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाके क्या करूँगा? क्या संत रामपाल जी महाराज जी जो है मुझे क्या नाम है ये बच्चे वापस कर देंगे? ये मेरे उनसे क्वेश्चन आंसर हुए। लेकिन उन्होंने ये बोला कि भैया कोई बात नहीं, बच्चे तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए, आगे सुख शांति के लिए जो है आप परमात्मा के शरण में जाइए। वे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं। संत रामपाल जी महाराज वे कुछ भी कर सकते हैं। जब आप वहाँ जाओगे, जब उनका ज्ञान पढ़ोगे, तब आपको मालूम पड़ेगी। इस प्रकार जो है हमने भक्तमती से उनसे एक क्या नाम उन बहन से जो है एक ज्ञान गंगा ली। ज्ञान गंगा लेने के बाद में उसको पढ़ाई की। सबसे पहले मेरी वाइफ ने जो है परमात्मा की शरण ग्रहण की। संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको नाम दान की क्या नाम दया करी। 20 अक्टूबर 2011 को जो है मैं उनके साथ गया और मैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो है शरण में जो है मालिक ने मेरे पर क्या नाम दया की। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे अपनी शरण में लिया। सर आपके बताए अनुसार आप पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था, तो फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपके दुख दूर हुए? क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? आपने सही क्या नाम प्रश्न किया है। संत रामपाल जी महाराज जी के पास में नाम लेने के बाद में हम धीरे धीरे जो है मालिक के बताए तरीके से जो है भक्ति करते रहे। भक्ति करने के साथ साथ हमें इतना ज्ञान भी नहीं था। तो लेकिन उससे पहले जब हम समाज में थे, समाज में हमारे ऊपर तरह तरह के प्रश्न आने लगे। यहाँ तक कि जो हमारे रिलेटिव हैं या इधर उधर के यार दोस्त हैं, उन्होंने हमसे आना जाना या हमारे सामने से निकलना भी बंद कर दिया। सब ये कहते थे कि इनके 2 बच्चे ख़त्म हो गए हैं, इनके मकान के सामने से भी नहीं निकलना। ये सब समस्या सुनते सुनते जो है हमें बहुत परेशानी हुई। और परेशानी होने के बाद में क्या नाम है हमने कुछ सोच विचार किया कि भाई और कुछ जो 2-4 अच्छे आदमी थे, उन्होंने ये बोला कि भाई आप जो ट्रीटमेंट ले लो और परमात्मा क्या नाम है भगवान आपको दया कर देंगे। बगैर किसी प्रार्थना के हमने परमात्मा से प्रार्थना नहीं की, लेकिन हम चुपचाप जो है शर्म की वजह से ट्रीटमेंट लेते रहे, तरह जगह जगह हॉस्पिटलों में जाते रहे। लेकिन लास्ट हॉस्पिटल दिल्ली RR जो कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है आर्मी का, और वहाँ भी जो है हमने जो है ट्रीटमेंट लिया कि हमारे कोई मालिक जो है बच्चा जो है हमें प्रदान कर दे। उस टाइम मेरी एज जो है 55 साल थी और मेरी क्या नाम पत्नी की एज जो है 50 साल थी। लेकिन वहाँ पर भी जो है हमें जो है कामयाबी नहीं मिली। वहाँ भी उन्होंने जो यही जवाब दिया कि आप जो है इसमें सक्सेस नहीं होगे, और अगर आपको बच्चे की इच्छा है तो आप किसी आश्रम से जो है बच्चे को गोद ले लो।
लेकिन हम बोले हम गोद नहीं लेंगे, अब हमारे भाग में बच्चा है ही नहीं, अगर हमारी किस्मत में हमारे बच्चे होते तो वही हमसे दूर ना होते। और हमने एक ही जो है अपने मन में प्लानिंग करी कि अभी हम परमात्मा की भक्ति करेंगे। इस प्रकार करके अगले 15 तारीख को जो है सत्संग था, हम आश्रम में आए, मालिक का सत्संग सुन रहे थे। सत्संग के बाद में कुछ भक्त हम आपस में पार्क में बैठ जाते थे, अध्यात्म ज्ञान की चर्चा करते थे। संत रामपाल जी महाराज जी जो जो बताते थे, जो जो लाभ देते थे, भक्त आपस में एक दूसरे को जो है क्या नाम है बताया करते थे। तो मेरे से भी एक भक्त ने इस अपने फायदे के लिए या इस बच्चे के लिए क्या आपने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की? मैंने बोला भाई हमने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना नहीं की है, क्योंकि उम्र के लिहाज से हमें गुरुजी से डर भी लगता है, संत रामपाल जी महाराज से शर्म भी आती है, इस चीज़ की प्रार्थना करने में हमें जो है हिचकिचाहट है। लेकिन उन्होंने बोला कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बड़े दयालु हैं और सबकी प्रार्थना सुनते हैं, आप प्रार्थना करो। ये सब करने के बाद में अपनी पत्नी से मैंने बात की। उन्होंने जो है संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की कि परमात्मा अगर आपकी इच्छा हो, मालिक आप कृपा कर दें तो मैं ट्रीटमेंट करा लूँ, इलाज करा लूँ। तो संत रामपाल जी महाराज ने उस टाइम ये बोला था हंस करके कि क्या आपने अभी तक ट्रीटमेंट कराया नहीं है? तो मेरी वाइफ ने बोला हाँ क्या नाम गुरुजी मैंने ट्रीटमेंट कराया है। तो उन्होंने एक सवाल किया था, बेटा तेरे ऊपर जो है अब कर्ज खत्म हो गया है, अपना भक्ति करो और मोक्ष प्राप्ति करो। लेकिन उन्होंने जिद की कि परमात्मा जो समाज की जो बातें आ रही हैं वे बाहर नहीं निकलने देती हैं, आप कृपा कर दो और मुझे क्या नाम है आशीर्वाद दे दो। तब संत रामपाल जी महाराज ने बोला था कि ठीक है बेटा जाओ इलाज करा लो। वहाँ से जो है चलने के बाद में इलाज की प्रक्रिया शुरू हुई। शुरू होने के 4 महीने के बाद में हमारी वाइफ को जो है, जिसको MC पीरियड बोलते हैं, MC पीरियड आया, जो कि इससे पहले 2 साल पहले बंद हो चुका था। और इतना MC पीरियड आया कि हम भी घबरा गए थे कि इतनी ब्लीडिंग करने के लिए मुझे डॉक्टर के पास उनको ले जाना पड़ा। तो ये ले जाने के लिए हम नोएडा कैलाश अस्पताल में गए। वहाँ पर हमने चेकअप करवाया और चेकअप कराने के बाद में वहाँ के डॉक्टरों ने ये एक फैसला दिया कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और इनकी बच्चादानी निकालनी पड़ेगी। ये सब करने के बाद में जब हमारी फाइल लग गई और वो हमें जो है ऑपरेशन की डेट भी दे दी गई कि आप इस डेट को जो है ऑपरेशन के लिए आओगे। उससे पहले हम आशीर्वाद लेने के लिए अपने संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में गए, उनकी शरण में गए हम। तो भगवती ने वहाँ प्रार्थना की कि परमात्मा मेरा तो जो है अभी ऑपरेशन होना है। तो वहाँ पर भी कि मालिक ने संत रामपाल जी महाराज जी ने ये हंस करके बोला था कि किसका ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन नहीं होगा, चलो सेवा करो, भक्ति करो। ये कह करके जो है हम वहाँ से आ गए, परमात्मा आ गए जो आशीर्वाद के लिए भक्तों में बढ़ गए और भगतमती जो है वापस जो है अपने पंडाल में आकर के बैठ गई और इसी चिंता में लगी रही कि आगे होना क्या है। लेकिन उस दी हुई डेट पर जो है हम दोनों कैलाश अस्पताल नोएडा वहाँ गए। जाने के बाद में हमारी जो है उस डेट की वहाँ पर OT में जो है बुकिंग थी और जब वहाँ पर गए तो जाने के बाद में भगतमती जो है ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए तैयारी करते हैं एक पेशेंट को, इनको तैयार किया और वहाँ जाने के बाद इनकी फ़ाइल जो है स्ट्रेचर पर रख दी गई। वहाँ जब उसमें सब कुछ देखा तो उस फाइल के अंदर जो ऑपरेशन की डेट थी या जिस कारण ऑपरेशन होना था उसमें हर चीज़ ओके लिखी हुई थी कि और जब OT में जो डॉक्टर आते हैं वे फाइल को चेक करते हैं कि किस कारणवश जो है ये पेशेंट यहाँ पर है, क्योंकि वहाँ भीड़ अधिक रहती है। तो ये तमाम चीज़ जो है वे डिटेल में चेक करते हैं। जब डॉक्टर साहब ने देखा कि आपके तो हर चीज़ ओके है, इसमें ऑपरेशन नहीं है, तो ये भी एक चमत्कार की बात है। संत रामपाल जी महाराज जी की मेहरबानी है जो उन्होंने बोला था कि कोई ऑपरेशन नहीं होगा। पेशेंट को वापस कर दिया गया और इनका ऑपरेशन नहीं हुआ। इसी के दौरान मालिक की कृपा से अगले 9 महीने में मालिक की ऐसी रजा हुई कि इस झोंपड़ी के अंदर मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से एक बच्चे ने जन्म लिया। हमने प्रार्थना की थी, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की थी कि हम तो परमात्मा ओवर एज हैं, भगतमती के लिए मना कर दिया, डॉक्टर ने मेरे लिए मना कर दिया है और सब सिस्टम जो है जो डॉक्टरी लाइन के हुए फेल बता दिए गए हैं। तो मालिक ने बोला कि बेटा चिंता मत करो, मैं अपने कोटे से आपको एक हंस दूंगा, एक लाल दूंगा। तो परमात्मा ने वो करके दिखाया और उस बच्चे ने इस घर में जन्म लिया। आज वो बच्चा जो है 7 साल का हो चुका है। आपके सामने अभी आप देख सकते हो जो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे ऊपर कृपा की थी, वो बच्चा अपनी क्या नाम है मम्मी की गोदी में है, आप सब देख सकते हो। और बड़ी एक खुशी की बात है जो मालिक ने एक कृपा की और
अनहोनी को होनी करके दिखाया है। और इस समाज के लिए, इस भक्त समाज के लिए इससे बड़ी जो है और क्या मतलब जानकारी हो सकती है, क्या चमत्कार हो सकता है, ये आपके सामने है। मेरी वाइफ की एज 54 साल है। इस एज में डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि इस एज में जो है आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, लेकिन परमात्मा ने वो आपके सामने अनहोनी को होनी करके जो है अपने कोटे से जो है संत रामपाल जी महाराज ने करके दिखाया है। इसके बाद में लाभ अगर मैं शाम तक भी जो है इस इंटरव्यू में आपको बताऊं तो वो भी पूरी नहीं हो सकती। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज मेरी उम्र 62 साल है और इस उम्र में मालिक की दया से जो भी मुझे सेवा मिलती है वो सेवा मैं बहुत ही मेहनत से और अपने किसी बगैर कष्ट के जो है हमेशा करता रहता हूँ। और दूसरा लाभ ये है कि परमात्मा की दया से उन्होंने अपनी शरण में ले लिया और इससे बड़ा लाभ क्या होगा, जो कि मुझे एक भगवान की प्राप्ति हो गई और एक मोक्ष प्राप्ति जो है जाने का जो है रास्ता मालिक मुझे सिखा रहे हैं। सर, समाज के लिए आप एक उदाहरण हैं और आज जो लोग आपको टीवी पर देख रहे हैं वह भी किसी न किसी तरीके से परेशान हैं, दुखी हैं। सर, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको संदेश तो नहीं दे सकता और ना ही मैं इस लायक हूँ। मैं तो एक परमात्मा का कुत्ता हूँ, दास हूँ। लेकिन मैं उनसे प्रार्थना जरूर कर सकता हूँ कि भाई आप अपने ज्ञान का इस्तेमाल करो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। परमात्मा ने हमें वेद शास्त्र से, गीता से हर चीज़ जो है ओपन करते हैं। आज हमारे जो है 10-12 के चैनल चल रहे हैं, उसमें सत्संग को देखिए आप और सही जानकारी प्राप्त करके संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए और अपनी मोक्ष प्राप्ति कराइए, साथ में अपना कल्याण कराइए। धन्यवाद सर। सत साहिब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। फिर नाम क्या है? हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, सीताराम राधे श्याम, राधे राधे श्याम मिला दे। बताओ, ये नाम दे। कहते गीता और भागवत पढ़े ना पूजें शब्द ठिकाने नू। गीता पढ़े और गीता में मंत्र के बता रखा केवल ओनली वन ओम। उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है, उससे वो खुद परिचित नहीं। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाए और उनसे वो मंत्र प्राप्त करके फिर उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा, परम अक्षर ब्रह्म को, परम जीव पुरुष यानी उस मूल रूपी भगवान, जड़ रूपी परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। और उस परमात्मा का जहाँ जाने के बाद लौटकर फिर संसार में कभी प्राणी नहीं आते। गीता ज्ञानदाता अपनी जानकारी दे रहा है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में, गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता मैं जानता हूं। और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता जी में कहा कि मेरी उत्पत्ति को ना ये देवता जानते और ना ये सिद्ध जानते, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं, मैं इनका आदि कारण हूं। तो पुण्यात्माओं, संतान अपने पिता की उत्पत्ति को नहीं जान सकता और पिता की उत्पत्ति को पिता का पिता यानी दादाजी बता सकता है। तो उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के इस ब्रह्म की उत्पत्ति बताई है। अपनात्मा परमात्मा ने स्वयं आकर के अपना ज्ञान दिया और हमारे सदग्रंथ भी स्थान स्थान पर ये प्रमाणित करते हैं, लेकिन उन सदग्रंथों को हम समझ नहीं सके क्योंकि हमारे पास ये सृष्टि रचना रूपी या मास्टर की नहीं थी या मास्टर चाबी नहीं थी हमारे पास। ये सृष्टि रचना जो है पूरे अध्यात्म मार्ग को समझने की एक मास्टर की समझो, और जब तक ये नहीं समझ में आओगी इतने हम किसी सदग्रंथ को नहीं समझ सकते।
अब जैसे गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ये ऋषि और ये देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये नहीं जानते, क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता जी ने कहा। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता नासवान है, इसका जन्म मृत्यु होता है, ये ब्रह्म है। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ब्रह्म बोल रहा है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये खुद कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुस्मरण ये परियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। और फिर श्री शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में ये 26 पृष्ठ पे खुद कहता है अपने आत्माओं इस पूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित कराना आपको दास का उद्देश्य है। और यही सदग्रंथ बताते हैं कि जब तक उससे पूर्ण परिचित नहीं होते तो तुम भक्ति पर नहीं लग सकते। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक परमात्म तत्व के उस तत्व ज्ञान के ऊपर आश्रित हो जाएगी, यानी दृढ़ हो जाएगा, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू भक्ति प्रारंभ करेगा, स्टार्ट होगी तेरी भक्ति। जब दृढ़ भक्त बनेगा तो आपको दृढ़ भक्त बनाने के लिए ये अध्यात्म ज्ञान, यो कृष्णम अध्यात्म यानी संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान आपके रूबरू कराया जा रहा है। अब देखिए थोड़ा सा लिंक इससे संबंधित हो गया। श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, इसके 26 पृष्ठ पे दिखाते हैं आपको। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया, विद्वेश्वर संहिता। वो कहता मैं तेरा बाप, वो कहता मैं तेरा बाप। ये 24 पृष्ठ से शुरू होता। तो इनके युद्ध को समाप्त करने के लिए इस काल ब्रह्म ने, जो एक अपने वास्तविक रूप में प्रकट नहीं होता, इनके बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया, पिलर लिंग, इसको बाद में शिवलिंग कहने लग गए। फिर ये युद्ध करके खड़े हो गए। फिर वो खुद आकर प्रकट हो गया शिव रूप में, यानी सदा शिव रूप में। जैसे ब्रह्मा विष्णु को मिला तो शिव रूप में प्रकट हो जाता है, ये ऐसे लीला करता है। अब 25 नंबर पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं, यहाँ से थोड़ा सा लिंक है इसका। गीता प्रेस गोरखपुर से है, विद्वेश्वर संहिता। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या हैं, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल प्रकट हो गया ब्रह्म शिव रूप में, इनको धोखा देने के लिए। मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ, सुनो। आगे बताते हैं। ये 26 पृष्ठ है। ब्रह्मा और विष्णु को कहता है, ये काल ब्रह्म पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से। अब परमात्मा कहते हैं, ये ज्योत स्वरूपी का निरंजनमय ही करता भाई, ये अपने आप को परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर। मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए हैं, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति रूप स्वरूप, यानी मेरे जैसी शकल के रुद्र और महेश्वर मैं नहीं है, ने 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक अर्थ कोई दूसरा नहीं प्राप्त कर सकता। आगे देखो, ऐसे सिद्ध हो गया कि यहाँ ये पुराण का वक्ता जो है, पुराण जो बोलने वाला है, ये ब्रह्मा विष्णु से और रुद्र और महेश से न्यारा है। ये ब्रह्म है, ये काल है। यहाँ देखिए ये क्या कहता है, इसी पृष्ठ हम 26 पढ़ रहे हैं, संक्षिप्त शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता। ये देखो, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे रूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का
और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। ये 5 हैं। एक तो पश्चिम वाले मुक्त हैं, एक तो उत्तर वाले मुक्त हैं, एक पश्चिम वाले मुक्त हैं, 2, 3 और 4 और 5वां बिंदु। ये मध्य तथा उत्तर वाले मुख से बिंदु और ये 5वां ये नाद। तो इस प्रकार ये 5 हो गए, एक उकार, मकार और आकार, आकार, मकार, उकार और मकार और बिंदु और नाद, ये 5 हो गए। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। और ये मेरा मंत्र है, ये कहता ये मेरा मंत्र है, ओम एक अक्षर। ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है, ये काल ब्रह्म बोल रहा है शिव रूप में खड़ा होकर के। इन्होंने ये नीचे लिखा है कि ओम नमः शिवाय, ये 5 अक्षर का मंत्र है, ये गलत लिखा है, मूल संस्कृत में कहीं नहीं है। अब हमने ये देखना कि ये जो ओंकार नाम जिसका ओम मंत्र है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है, ये कृष्ण के अंदर प्रवेश करके श्री कृष्ण में बोल रहा है गीता जी को। ये यहाँ भी ये करा मेरा एक ओम मंत्र है। अब इससे ये स्पष्ट हो गया कि गीता जी का ज्ञान ये काल बोल रहा है और श्री कृष्ण में प्रवेश होकर बोल रहा है। और ये कह रहा है कि मेरा तो एक ओम अक्षर है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, एक अक्षर है, नथिंग एल्स। तो इस प्रकार जो अन्य साधनाएं बताते हैं इस मंत्र को छोड़ के, कहते हैं गीता और भागवत पढ़े ना बूझ शब्द ठिकाने नु। गीता और भागवत पढ़े, गीता में कहीं लिखा हरे कृष्ण 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 हरे राम लिख रखा कहीं? फिर गीता जी को पढ़ किस लिए रहे हो? और लोक वेद को आधार बनाए हुए अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। हमने अपने पुण्य सदग्रंथों को पुनः संभालना पड़ेगा। ही गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कति कंसेप्ट क्लियर कर दिया। शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, ना गति होती है और ना उनको कोई सिद्धि यानी प्राप्त होती, क्योंकि सिद्धि हमें सतलोक लेके जाएगी, हमने उसको दुरुपयोग नहीं करना तो उसको कोई सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। उसका कार्य जो उद्देश्य लेकर आया है वो सिद्ध नहीं हो पाता। और 24वें श्लोक में कहा इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, किसी की दंत कथा पर मत विश्वास करना, जो सदग्रंथों में लिखा वही मानना। आज पुण्यात्मा जो हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं हमने इस अनुसार साधना करनी पड़ेगी। अब हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं? परमात्मा कहते हैं सबसे पहले हमें इस कंप्लीट जो संपूर्ण ध्यात्म ज्ञान से परिचित होना पड़ेगा और तत्परम से परिचित होना पड़ेगा। वो कौन है, कैसा है और कहाँ रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, और भी अनेक स्थानों पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 8, 9 में ये स्पष्ट किया हुआ परमात्मा कैसी लीला करता है। तो हमने सबसे पहले परमात्मा को पहचानना है कि वो परमात्मा कौन है और कैसी लीला करता है। आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी वो परम अक्षर ब्रह्म जैसा कि वो 3 सतिथि से अपनी लीला करता है, उनमें से जो एक लीला का जो उनका वे है तरीका है, एक बालक रूप धारण करके प्रकट होते हैं
सन 1398 संवत 1455 और ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी यानी जेठ उतरते की पूर्णमासी, उस पूर्णमासी को पूर्णिमा को परमात्मा सतलोक से चलकर गति करके आए और वहाँ प्रकट हुए। अपने आत्मा साथ के साथ आपको सदग्रंथों से परिचित कराना अनिवार्य है, दास का कर्तव्य बनता है। आपको शिक्षा इसलिए परमात्मा ने दिलाई है कि आप परमात्मा पहचान लो, न इस रोजी रोटी के लिए इस शिक्षा की कतई जरूरत नहीं थी। पहले हमारे पूर्वज थे अपना सिंपल वे से कच्ची झोपड़ी डालकर मकानों में गुजारा करते थे। 20-20 10-10 पीढ़ी ऐसे पार होगी, निकल गए यहाँ से कब टाइम पास करके। और जब से ये शिक्षा मिली है हमें, इस भौतिक सुख तो गणा दिखा पर दुख टेंशन बिना गिनती की होगी। अब इसको देना अनिवार्य था नहीं, पहले परमात्मा ने ये विष आपके ऊपर नहीं आने दिया। अब इसलिए ये शिक्षा आपको इसको बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन अच्छा ये इस दृष्टिकोण से तो अच्छा है कि हम भगवान पहचान लेंगे अब बस, और बाकी डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए हैं, और कोई IAS IPS बन गए। ये तो पेट का रोड़ा सारा, इसके लिए इसकी जरूरत हमने नहीं थी। अपना 2 रोटी चाहिए थी आराम से, और सिंपल वे से रहता वो जीव सुखी है। इन कोई भी सुखी नहीं प्राणी, चाहे कितना आप बड़ा अफसर हो, अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, वो सुख नाम की चीज़ नहीं उनके पास, क्योंकि हमें पता नहीं। परमात्मा ने हमें बताया कि 21 ब्रह्मांड में सुख नाम की चीज़ नहीं है, कभी भूल लाग रही हो तुम्हारे। लेकिन ये शिक्षा जो मिली है इसका उद्देश्य ही है कि हम भगवान पहचान लेंगे, अपना पीछा छुटवा लेंगे और वहाँ चले जाओगे जहाँ जरा और मरण नहीं होता, वहाँ वृद्धावस्था नहीं होती, वहाँ पर मृत्यु नहीं होती। तो फिर हम वही ना रहेंगे, यहाँ क्या करेंगे? यहाँ जो कितना सुखी है आपके पास, बच्चे भी हैं, संतान अच्छी है आपकी, और खूब यहाँ संसारिक भौतिक सुख भी है। कल मृत्यु हो जा, भक्ति बिना अगले दिन गधा बन गया, बता चाट ले उस ठाठ ने जो छोड़ के चला गया, क्या काम आया आपके? तो परमात्मा कहते हैं हम जब मृत्यु तो होगी होगी, ये परिवार भी आपके साथ नहीं जाएगा, ठीक है। इसमें रहते हुए बच्चों को भी इस मार्ग पर लगाओ, इसी सीढ़ी पर चढ़ा दे उनको भी, और आशा करे कि दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। हे भगवान, सपने में भी नहीं सोचा फिर जन्म हो मेरा आया, फिर जन्म हो गया, या दुर्गति फिर शुरू है जो ई सफ़र कर रहे हो आप, ना जाने कब ये पूरा हो जा, कब छोड़ के जाना पड़ जा। ऐसे कहर में हम रह रहे हैं, कति निश्चिंत ठाठ बना रहे हैं, नाचे कूदे भंगड़े पावे ऐसे गंदे लोक में, और नाचन कूदन का गाने सुने, फिल्म देखे, ये कैसी रुचि बन जाती है आप लोगों की। फिर आपका छींट नहीं लाग रही इस ज्ञान की, आपने समझा नहीं इस परमात्मा क्या कहने आए थे हमारे लिए, तुम कहाँ पड़े हो और निकलो यहाँ से। फिर हमारा छींट नहीं लगी अभी, तो हमारे गहराई से जख्म बनना चाहिए अंदर शरीर में, आत्मा में, कि हम कहाँ रह रहे हैं। नानक साहब जी से पूछा था कि आप यहाँ हमेशा मायूस से रहते हो, तब उन्होंने कहा था भाई मायूस क्यों ना रहे, ना जाने यहाँ के बिजली पड़ जाए 1 मिनट में, ना जाने काल की कर डारे किस विध डल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़कती उनानू केड़ा हंसावे। एक विवाह हुआ, विवाह की तैयारी थी, लड़के वाले नाचे कूदन डीजे ला रखे, बहुत मस्ता रखा। अगले दिन बारात जावे थी, 20 किलोमीटर गए थे अपने शहर से, वहाँ दुर्घटना होगी, दूल्हा भी मर गया और 5 और मर गए। पहले दिन तक डीजे बाजे नाचे थे, अगले दिन समाचार पेपरों में उनकी रोते हुए बिलखते हुए की चित्र देख के आत्मा रो रही थी कि भगवान, हे परमात्मा, बड़ी आँख खोली आपने हमारी। कहते ना जाने काल की कर डारे किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़कती उन्होंने केड़ा हासावे। 1 सेकंड का भरोसा नहीं के बिजली गिर जा और यहाँ नाचे कूद फंड करे, तो बिना ज्ञान के नशे में आदमी ऐसी गलती कर सकता है। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। तो अब ये भांग को उतारने का एंटीबायोटिक कैप्सूल, ये प्रवचन और ये ज्ञान, ये मंत्र रूपी औषधि आपको कानों के माध्यम से प्रवेश की जा रही है। तो इससे जब पता चलेगा, अध्यात्म ज्ञान से परिचित होंगे, तब हम सफल होंगे। अब हमने ये देखना है कि वो परमात्मा
जिसकी हम खोज कर रहे थे और जिसकी लीला हम कहाँ मानते थे, वेदों में, गीता जी में और पुराणों में, तो अब वही सदग्रंथ हम खुद पढ़ रहे हैं। अब हम खुद पढ़ रहे हैं और पढ़ का अपना निर्णय कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो मास्टर की है जिससे हम सब सदग्रंथों को समझ सकते हैं। वो हमारे पास कुंजी है, वो सृष्टि रचना जो परमात्मा ने स्वयं आकर बताई थी 600 वर्ष पहले, कि ऐसे ऐसे आप वहाँ रहा करते थे सतलोक में, वहाँ आपने गलती की थी, काल ने तप किया था, तुम उस पर आसक्त हो गए, भगवान से मन हट गया, इसके साथ आगे। और यहाँ फिर इसने तुम्हारे को दुखी इसलिए कर रखा है कि वो परमात्मा दुखी होगा जितना मैं इन न सताऊंगा। हमें जितना ये दुखी कर सकता उतना कर रहा है ये, और क्योंकि हम इसके नहीं हैं, हम अपने कबीर भगवान के बच्चे हैं। अब वो रोता है हमारे लिए क्योंकि हम उसकी आत्मा है, गलती करके आ जरूर गए लेकिन उसको भी दुख है। जैसे किसी की बेटी बिगड़ जा, लड़का बिगड़ गया और नालायक लड़के तो ब्याह कर दिया उस लड़की ने, फिर वो उसको तंग कर रहा है माता पिता के ऊपर क्या होकर, फिर वो माता पिता फिर भी रो रहे हैं, मेरी बेटी दुखी हो रही है, वो चैन से नहीं रह सकती। तो वही स्थिति हमारी यहाँ पर है। तो ये इतना दुखी कर रहा है आपको कि हालत कर रखी है आपकी, जीना छोड़ रखा है, और हम फिर भी यही सोचते हैं कि ना ऐसा ही जीवन होगा। ये तो नरक भोग रहे हैं, चाहे यहाँ पर प्रधानमंत्री क्यों ना हो, 36 बीमारी पावेंगी, टेंशन 100 की 100, घर में कोई और बीमारी पैदा हो रही होगी, ना जाने क्या घटना घट रही। तो कहने का भाव ये है, हमने इस सारे दातुम को समझना और फिर हमने उस भगवान को पहचानना है। और जिस परमात्मा के विषय में ये कहा जाता रहा है कि वेदों में उस भगवान का ज्ञान भरा पड़ा है, उसकी जानकारी है, वो क्या जानकारी वेदों में देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1, ये देखिएगा। प्रकाशक हैं सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इसका 9वें मंडल का प्रथम सूक्त पढ़ेंगे। ये 9वां मंडल, 9वां मंडल। अब यहाँ से थोड़ा सा ये देखना है कि इन्होंने, क्योंकि ये भगवान को निराकार मानते रहे, इसलिए आगे चल के थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ की है, उसको यहाँ से पहचाना जाएगा। 1 नंबर मंत्र है मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 1 का मंत्र 1। इसमें लिखा है कि हे परमात्मन, ठीक, यानी परमात्मा की जानकारी है ये। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र अब 2 पढ़ रहे हैं। इसमें लिखा कि हे परमात्मन आप, ठीक, और फिर तीसरे में हे परमात्मन आप, परमात्मन आप, चौथे में हे परमात्मन आप, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है, और 5वें में हे परमात्मन आप तुमको, और फिर अब 6ठे में हे परमात्मन आप। अब 7वें में गड़बड़ होगी, इनके मुश्किल होगी, आगे तो भगवान को साकार लिखा है, अब 7वें में लिखना शुरू कर दिया उस पुरुष को, पुरुष को गड़बड़ करनी शुरू कर दी ना। अब 8वें में फिर लिख दिया उस पुरुष को, यहाँ लिखना था उस परमेश्वर को। अब थोड़ा सा ये कंसेप्ट फिर क्लियर करना पड़ेगा। अब इन वेदों के अनुवाद करता महर्षि दयानंद और उनके अनुयायी हैं। अब महर्षि दयानंद के सिद्धांत को वो फाइनल मान कर चल रहे हैं कि भगवान निराकार है, और जो भी उसने लिखा है, जो भी मीनिंग दिए हैं, उसको वो सत्य मानकर उसके आदेश आधार से चलते हैं। अब देखिएगा, एक पुस्तक है महर्षि दयानंद द्वारा लिखी, ये है ओम, ये महर्षि दयानंद सरस्वती कृत, ये पुस्तक है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, ये पुस्तक का नाम है। और ये कहाँ से छपी है? सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, 3/5, आसफ अली रोड, दिल्ली 2 है, नई दिल्ली 2 से। ये देखिएगा, इसके ये सृष्टि विद्या विषय संक्षिप्त, ये एक विषय है इसका, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका वही चल रही है। इसके पृष्ठ नंबर 125 पे इसने कंसेप्ट क्लियर कर दिया है, देखिएगा नीचे। ये लिखा है, यत पुरुष
और इसका अर्थ लिखा है पुरुष उसको कहते हैं जो सर्वशक्तिमान ईश्वर कहता है। अंडरस्टूड हो गया? पुरुष माने परमेश्वर। पुरुष उसको कहते हैं, दानंद की लिखी हुई है, अनुवाद किया हुआ है, जो सर्वशक्तिमान ईश्वर कहता है, यानी सर्वशक्तिमान। ये भी ना ईश्वर का वेरा था ना परमेश्वर का, फिर भी जो इनके अनुयायियों को ये मान्य है कि दानंद ने जो कहा वो सच्ची है, यानी पुरुष माने परमेश्वर। तो अब फिर पढ़ेंगे इसको। अब सिद्ध हो गया कि पुरुष माने परमेश्वर। अब हम यहाँ जहाँ पर इन्होंने गड़बड़ीकरण की सोची है भी इसको इससे क्लियर कर लेंगे कि जहाँ पुरुष लिखा है ये परमेश्वर है, भगवान जो सर्वशक्तिमान का आता है वो उसको पुरुष कहते हैं। तो ये देखिए, अब हम वही आगे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का और मंत्र नंबर 6 तक तो ये परमात्मा लिखे गए। और 7वां जब लागी लो बात भगवान की साकार की सह शरीर की, वहाँ पुरुष लिखना शुरू कर दिया। क्यों सोचा को व्यक्ति के बारे में बात होगी, पुरुष माने उस परमात्मा को। अब देखो 8वें में कमाल कर दिया, उस पुरुष को यानी उस परमेश्वर को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। ये बताएंगे आपको सृष्टि रचना में कि सब बहुविध जीवन कीन पुकारा, तपशिला पर जल रहे थे जब हाहाकार मच रहा था। भगवान वहाँ उन परिस्थितियों को देखकर वहाँ आए अपना ज्ञान समझाने के लिए। तो उस परमेश्वर को, पुरुष माने परमेश्वर सिद्ध हो गया, उस परमेश्वर को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं, यानी कुछ ऐसी स्थिति बन जाती जैसे ही हाहाकार मच रहा, कुछ जीवन नहीं रहा प्राणी का, एक माया जोड़न का उद्देश्य बन गया। तो उस समय में परमात्मा या स्वयं आते हैं या अपना दास कोई भेजते हैं अपनी पावर दे करके। तो उस पुरुष को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं। जब परमात्मा स्वयं आते हैं उस समय का जिक्र है। और भासमान शरीर को यानी तेजोमय शरीर को वह पुरुष यानी वह परमात्मा प्राप्त होता है। पुरुष माने परमात्मा। क्लियर हो गया? अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का आगे हम पढ़ रहे हैं। और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण माने कल्याण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। मधुमेह यानी बड़ा प्यारा शरीर मिलता है। वो 3 प्रकार के शरीर से सब व्यवस्था को संभालता है। ये भी क्लियर हो गया। फिर उसमें से दूसरी प्रकार की जो लीला हो यहाँ लिखी है कि अभी अदन्या उत्सरंती धेनुव शिशुम सोम इंद्राय पातवे, उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, ये पुरुष हटा दिया यहाँ पर, अमर पुरुष लिखना था। सोम माने उस चंद्रमा के से शीतल स्वभाव वाले भगवान अमर पुरुष को, और पुरुष माने यहाँ पर परमेश्वर समझो। उस सोम स्वभाव वाले परमेश्वर को जो शिशु रूप में, शिशुम, ये शिशु मूल पाठ में शिशुम लिखा है, शिशुम कुमार अवस्था में ही यानी जब वो बालक रूप में प्रकट होते हैं। अभी अधन्या, अधन्या माने बिना धनाई, जिसको सांड ने टच ना किया हो। कंवारी, अभी माने पूर्ण रूपेण, सब प्रकार से पूर्ण रूपेण अधन्या, जो सांड के द्वारा कभी सथाई ना गई हो। तो इस कहने का भाव कि कंवारी गायें गौवें, धेनु गौवें तृप्त करती हैं। उनकी परवरिश की लीला इन कंवारी गायों के द्वारा होती है जब परमात्मा सी स्वरूप धारण करके आते हैं। ये तो बता दिया वेदों ने, और 4 वेदों में इसका रहकर प्रकरण है, बहुत कोई प्रसंग है इसके। अब इसमें विशेष कंसेप्ट क्लियर है इसलिए एक ही दिखाते हैं, समय आने पर फिर और दिखाया करेंगे। अब वो सूक्ष्म वेद में लिखा है उस परमेश्वर ने जो लीला की थी आज से 600 वर्ष पहले, और उस समय क्या हुआ था ये देखिएगा। ये सूक्ष्म वेद है, इसमें दिखाते हैं आपको कि जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर लहर तारा नामक तालाब में प्रकट हुए, वहाँ पर एक अष्टानंद नाम के ऋषि साक्षी हैं इस बात के कि कोई ऊपर से तेज का गोला आया और उसने देखा ऊपर वो नहा धोकर सुबह सुबह वक्त से उस तालाब पर एकांत स्थान पर प्राकृतिक शांति के अंदर बैठकर अपना साधना करने की चेष्टा कर रहा था। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके
अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, सर्व सृष्टि रचनहार पूर्ण परमात्मा जो चाहे वो कर सकते हैं। भगवान के शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं है। वे सच्ची भक्ति कर रहे साधक को वांछित फल प्रदान कर उनकी आयु भी बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही सच्ची भक्ति कर रहे साधक की जीवन दास्तां से आज हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। आपको ले चलते हैं रीवा मध्य प्रदेश में रहने वाले महेंद्र कुमार जी के पास। पहले तो इनकी जिंदगी में बहुत दुख थे, काफी भक्ति साधना की, परंतु कोई लाभ नहीं मिला। तभी एक दिन ये प्रभावित हुए टीवी पर चल रहे एक सच्चे संत के मंगल प्रवचनों से, जो हर एक चीज वेद शास्त्रों से प्रमाणित दिखा रहे थे। हैरानी की बात तो यह है कि वो सच्चे संत कोई और नहीं बल्कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिनके द्वारा दी गई सच्ची भक्ति करने से इनके साथ अद्भुत चमत्कार हुए। इनके भाई का पूरा शरीर काम करना बंद कर गया था। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, लेकिन संकट मोचन कबीर परमात्मा की दया से इनके भाई को नया जीवन दान मिला। साथ ही इनकी बहन की प्रेत बाधा की समस्या ठीक हुई। अब आप स्वयं सुनिए महेंद्र जी के भक्ति सफर की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? महेंद्र कुमार साकेत। महेंद्र जी कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं ग्राम पोस्ट भोलगढ़, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज से हम जुड़े हैं 21/9/2014 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर, जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं, जैसे शंकर जी की है, कभी कभार नवरात्रि में पूजा करना या 9 दिन की जो पूजाएं होती हैं वहाँ पे हम जाते थे, और साल में 6 महीने में जो भी पूजा भक्ति होती है देवी देवताओं को जाके पानी वहाँ डाल आते थे, लेकिन उससे हमें कुछ लाभ नहीं हुआ सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे लिया आपने? संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा टीवी के माध्यम से ली सर। सर, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आपने टीवी चैनल पर सुना, सबसे खास बात संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में क्या लगी? संत रामपाल जी महाराज का हमने 6 महीने लगातार सत्संग देखा। पहले तो हमको लगा कि ये सब हवा हवाई है, लेकिन जब वो सर गुरु जी संत रामपाल जी महाराज हमको एक एक चीज़ प्रमाणित करके शास्त्रों में 6 शास्त्र, 11 उपनिषद, 18 पुराण सब में प्रमाणित करके बता रहे थे, हर चीज़ को क्लियर करते जा रहे थे, तो हमने सोचा कि इन संत के पास हमें चलना चाहिए, देखना चाहिए। फिर हमको वहाँ से जो भी मतलब इंटरव्यू लास्ट में आता है टीवी में, उन भक्तों के द्वारा हमें मार्ग मिला, वहाँ जाने का रास्ता मिला। फिर वहाँ हम गए जब, तो देखे आश्रम में, तो इतना अच्छा हमको लगा कि हमारे आंखें भर आई। बिल्कुल हमको ऐसा मतलब माहौल, वहाँ कोई भी भगत भाई एक दूसरे से ऐसे बोलते हैं कि हमें लगा कि इस तरह संसार में बताइए कहाँ से हमको मालिक यहाँ संत रामपाल जी महाराज खींच के लाएं। इतना अच्छा हमको लगा कि आत्मा हमको वहाँ से आने के लिए बिल्कुल ही नहीं घर आने के लिए कह रही थी। हमने वहाँ 3-4 दिन सत्संग सुना जो भी संत रामपाल जी महाराज का था, हमें बहुत अच्छा लगा सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या फायदा मिला, क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद हमें ये लाभ मिला कि हमारे पैर में, इस पैर में बहुत ही मतलब नस फूलती थी, उसका 3 बार ऑपरेशन हुआ। 2 बार हमारे रीवा में हुआ और 1 बार हम नागपुर में करवाए सन 2009 में। तब हमें संत रामपाल जी महाराज को जानते भी नहीं थे कि वहाँ जुड़ने से क्या होता है, क्या कैसे होता है। लेकिन जब हम वहाँ गए तो हमने जो मतलब वहाँ नाम मंत्र मिला, उन नाम मंत्रों के माध्यम से जैसे भक्ति बताई गई, नियम हम खंड नहीं किए, बढ़िया किए। 1 हफ्ते में हमको पूरा लाभ मिल गया, पैर का दर्द बिल्कुल गायब हो गया। और हमें लाभ ये मिला, हमारी भाभी को डिलीवरी होने वाली थी, तो वहाँ पे जब सोनोग्राफी करवाने गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने ये कहा कि अभी आप जाओ सोनोग्राफी करवाओ। सोनोग्राफी में ये पता चला कि पेट में जो बच्चा है तो ये आड़ा है और बिना ऑपरेशन के नहीं हो सकता। हम कुछ भी जानते नहीं थे भक्ति मार्ग क्या है, कैसे है। संत रामपाल जी महाराज का टीवी में सत्संग देखा करते थे और उनके माध्यम से उनको दंडवत किया करते थे मालिक को, संत रामपाल जी महाराज को। इसके बाद वो 1 महीने का टाइम दी थी डॉक्टर की, 1 महीने में डिलीवरी होगी, लेकिन वो डिलीवरी 15 दिन में हो गई और बिना किसी ऑपरेशन के। ये अमरजीत हैं, इन भाई हमारे छोटे, इनको पूरा मतलब शरीर में इनका काम करना बंद कर देता है। शरीर में जब मार्च का महीना आता है तो पूरा शरीर लुंज हो जाता है। ऐसे करते करते 2-4 दिन घर में बीत गए। फिर जब बहुत ही हालत नाजुक हो गई, खाना पीना सब कुछ बंद हो गया, तो इनको हॉस्पिटल ले जाया गया। दिन में 2 बजे इनको एडमिट किया गया। एडमिट करने के बाद डॉक्टर बोले अगर ये 12 बजे तक बच जाता है तो बच जाएगा, वरना इसकी कोई
चांस बचने के नहीं है। फिर इनको क्या किया गया कि जो डॉक्टर लोग सिग्नेचर करवाते हैं कि हम कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं, अगर कुछ भी हो जाता है तो इसकी जवाबदारी हमारी नहीं होगी। परिवार वालों से सबसे दस्तखत करवा लिए गए। ये किस चीज़ की रिपोर्ट है? ये सर इनकी बीमारी की पूरी रिपोर्ट है। जिन भी भाई बहनों को अगर ये लग रहा है कि ये गलत बता रहे हैं तो कृपया हमारा नंबर ले लें और हमारे घर गांव में आके और इस रिपोर्ट को देख लें। डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए कि मतलब ये इस तरह की बीमारी, मतलब 12:30 बजे तक टाइम दिए थे डॉक्टर की, अगर ये बच गया तो ठीक है, अगर नहीं बचा तो फिर कोई चांस नहीं है। लेकिन 9 बजे क्या हुआ कि इनको सांस लगी थी, ऑक्सीजन लगा था, उसके द्वारा इनकी सांसें चल रही थी। सांस जब खत्म हो गई 9:30 बजे इनकी डेथ हो गई। पूरा आँख निकल आई, जीभ निकल आया, पूरा शरीर काम करना बंद कर दिया। इनके पिताजी जो गार्जियन थे इनके साथ में, वो दंडवत किए मालिक को वहीं पर इमरजेंसी वार्ड में, और पूछा गया कि आप क्या, डॉक्टर लोग देखे कि आप ये कर क्या रहे हैं, किसी को सुमर नहीं, जो जिस भगवान को मानते हैं। जैसे ही दंडवत करके वहाँ से उठे और सामने आए इस भाई के पास, तो इनके शरीर में कुछ कंपन हुआ और डॉक्टर देखे कि अचानक से इसके शरीर में कंपन हो रहा है, कहीं से सांस आ गई। तो फिर ऑक्सीजन लगाया गया और गुब्बारे के द्वारा 24 घंटे सांस चली इनकी, और इसके बाद फिर 24 घंटे में राहत मिल गई, फिर ऑक्सीजन से चलने लगे। अब आज बिल्कुल ठीक है। क्या नाम है जी आपका? अमरजीत। अमरजीत जी, कहाँ से आए आप? जी हम जिला रीवा से आए। ये क्या लगते हैं आपके? भाई हैं। ये जो बता रहे हैं क्या ये बिल्कुल सही है? जी भाई जी बिल्कुल सही है। ये लाभ बताओ, लाभ क्या हुआ? इस साल मैं बहुत बीमार हो गया था, हाँ, संत रामपाल दीक्षा जब नाम लिया, हमें जीवन दान दिए गुरुजी। हाँ जी, और क्या लाभ मिले आपको? हमको लाभ ये हुआ कि हमारी ये बहन है जिनको भूत प्रेत बाधा थी, इतनी सारी भूत प्रेत बाधा थी कि ये ना तो कपड़े शरीर में पहनती थी, ना खाना खाती थी, ना पानी पीती थी, जो कुछ भी इनके मुंह में डालते थे तो इतना रोती थी सुबह शाम। लेकिन हम लोग वहाँ गए, सतलोक आश्रम बरवाला, वहाँ से इनको नामदान दिलवाए। जबलपुर में नामदान सेंटर खुला हुआ है, लेकिन जब इनको नामदान दीक्षा दिलवाए तो इनको पूरा लाभ हो गया कि मतलब अब सबको पहचानने लगे, खाना पीना सब कुछ हो गया। बहुत बड़ी मतलब बीमारी इनकी टल गई। क्या नाम है जी आपका? किरण भगत। कहाँ से आए आप? जिला रीवा मध्य प्रदेश। आपके भैया बता रहे हैं आपको भूत प्रेत की बाधा थी। कितने साल तक आपको भूत प्रेत की बाधा थी? 1 साल। क्या परेशानी थी आपको? यही प्रेत आत्मा अंदर थी। अब कैसे ठीक हुई वो? संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम लेकर गए जबलपुर 9 अक्टूबर 2016 में। उसके बाद से आपको कोई परेशानी नहीं हुई? जब से नामदान लिए हैं तो ठीक हुए हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या लाभ हुए? सर आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। हमको खाने जीने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था, मेहनत मजदूरी करके खाना कमाना होता था। अब मालिक की ऐसी दया हुई है संत रामपाल जी महाराज की, अपना खुद का एक दुकान कर लिए, वहाँ 2-4 मिस्त्री अपने को स्वयं रखना पड़ रहा है कि इतना मालिक दे दिए कि अपना खा बेटा, तू जितना खाना चाहता है, बस नाम भर नहीं तोड़ना, नियम में रहना, जो हम भक्ति मार्ग बताते हैं उसको अपने नियम से करना। और मालिक इतना दे देते हैं, जो दूसरा मंत्र है इतना गजब का मंत्र है, इतना गजब का मंत्र है। हमें 2 साल हुआ सतनाम प्राप्त हुए, इतने लाभ हुए कि अब मुंह का थूक सूख जाएगा बताते बताते। सर जी, सर आपकी बहन को जो भूत प्रेत की बाधा थी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो ठीक हो गई है। आपके भाई को जो पैरालिसिस की बीमारी थी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो ठीक हो गई। आपको भी जो बहुत सारी परेशानियां थी वो ठीक हो गई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ हुए? घर में पिताजी बीड़ी शराब ये कभी कभार मेहमानों के पास जाते थे तो वहाँ पर कभी न कभार हो ही जाता था ऐसा। मना करने के बाद भी कभी मानते तक नहीं थे, लेकिन गुरु जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आज बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी और नशा मुक्त हो गए हैं। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हो? भगत समाज को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आएं और अपना कल्याण करवाएं। जैसे हमको लाभ हुआ है ऐसे उनको भी लाभ होगा, जो गुरु जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेंगे और नियम में रहेंगे, जो भक्ति मार्ग बताते हैं और वो भक्ति करनी पड़ेगी। धन्यवाद। सत। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।